छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी अध्यक्ष अमित बघेल की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही हैं। नारायणपुर और कांकेर में नक्सलवाद के खिलाफ लगातार सफलता मिल रही है, तो वहीं सुकमा के नक्सल प्रभावित फूल बगड़ी गांव में अब पुलिया बनने जा रही है। रायगढ़ जिले में हाथी प्रभावित क्षेत्र के किसान अब अपनी फसलों को बचाने के लिए मचान का सहारा ले रहे हैं, तो पेंड्रा और अमरकंटक में इस सीजन की पहली ठंड ने सबको चौंका कर रख दिया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की अन्य जानकारियां, अन्य शहरों की खबरें आपके शहर के रिपोर्टर देने वाले, देख लीजिए इन रिपोर्ट्स में। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी अध्यक्ष अमित बघेल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। लोग उनके खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी बीच एसएसपी लालू सिंह का बड़ा बयान भी सामने आया है। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल की गिरफ्तारी की मांग को लेकर रायपुर के एसएसपी लालू सिंह का बयान सामने आया है। लालू सिंह ने कहा कि अमित बघेल के खिलाफ कोतवाली और देवेंद्र नगर थाने में एफआईआर दर्ज हुई है, उसकी जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। एसएसपी ने सर्व समाज से शांति बनाए रखने और कानूनी कार्रवाई पर भरोसा रखने की अपील की है। सिंधी और अग्रवाल समाज के आराध्य पर विवादित बयान के बाद पूरे प्रदेश में अमित बघेल की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक गिरफ्तारी के लिए अभियान चल रहा है। इसी को देखते हुए एसएसपी ने अमित बघेल की जल्द गिरफ्तारी करने के लिए कहा है। अमित बघेल के विवादित टिप्पणी के बाद प्रदेश भर में माहौल गर्मा गया। सिंधी और अग्रवाल समाज ने जमकर विरोध जताया और अब इसी को लेकर प्रशासनिक अमला भी अलर्ट मोड पर है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र के साथ मैं छाया चौधरी, विस्तार न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नारायणपुर और कांकेर सीमावर्ती सरहदी क्षेत्र में। जी हाँ, मैं बदलता अबुझमाड़ की बात कर रहा हूँ, जो अबुझमाड़ वाकई में बदलता हुआ तस्वीर साझा हो रहा है। नारायणपुर और कांकेर सीमावर्ती क्षेत्र में पिछले 4 दशकों से आतंक का पर्याय बने नक्सलवाद के खिलाफ अब बड़ी सफलता मिली है। यहाँ सुरक्षा बलों ने अपनी चौकसी बढ़ाते हुए माओवादी विचारधारा के खात्मे के लिए कदम बढ़ा दिए हैं। इन प्रयासों से अब ये इलाका विकास की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। नारायणपुर जिले के सितरम क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने अपना डेरा जमा लिया है, जो पहले माओवादी आतंक का गढ़ था। यहाँ पुलिस कैंप खुलने के बाद अब माओवादी सीधे तौर पर बैकफुट में नजर आ रहे हैं। कोटरी नदी के किनारे माओवादियों का सबसे बड़ा सेफ जोन माना जाता था, लेकिन अब सुरक्षा बलों ने यहां कैंप स्थापित करके उनकी दहशत को खत्म कर दिया है। अब इस इलाके में विकास की नई राह खुलने लगी है। जहां पहले डर और आतंक का साम्राज्य था, वहां आज विकास की धारा बह रही है। कहीं ना कहीं बदलता नारायणपुर की ये तस्वीर है, बदलता बस्तर की तस्वीर है, बदलता छत्तीसगढ़ की तस्वीर है। मैं नवेंद्र कुमार नागवंशी, विस्तार न्यूज के लिए नारायणपुर। लगातार हाथी मानव दंड की तस्वीर सामने आती रहती है। कभी किसानों के फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, तो कभी हाथियों का दल है जंगल में विचरण करते रहता है। जब किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाता है, तो किसान अपनी फसल कैसे बचाते हैं, उसी की तस्वीर दिखाने आया हूँ। रायगढ़ जिले के हाथी प्रभावित क्षेत्र के किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए मचान का सहारा ले रहे हैं। धर्मजयगढ़ ब्लॉक में किसान पेड़ के ऊपर 25 से 30 फीट पर मचान बना रहे हैं, जिसमें सोने के लिए बिस्तर लगाया गया है, साथ ही फटाका भी रखा गया है। किसान रात होने से पहले आकर मचान के ऊपर चढ़ जाते हैं और वहीं रात बिताते हैं। जैसे ही हाथियों के आने की जानकारी मिलती है, तो फटाका फोड़कर नीचे फेंकते हैं, जिससे आसपास के खेत में बने मचान के किसानों के साथ ग्रामीणों को भी जानकारी मिल जाती है। फिर ग्रामीण इकट्ठा होकर हाथियों को दूर भगाते हैं, जिससे किसानों की साल भर की मेहनत और पसीने से कमाई धान की फसल बचाई जा सके। पेंड्रा और अमरकंटक में इस सीजन की पहली ठंड ने सबको चौंका दिया है। पेंड्रा में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री, जबकि अमरकंटक में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री तक पहुंच चुका है। पेंड्रा और अमरकंटक में कड़ाके की ठंड ने लोगों को घरों के अंदर कैद कर दिया। ठंड से बचने के लिए लोग अब अलाव का सहारा ले रहे हैं। सर्दी की बढ़ती तीव्रता से पेंड्रा में सुबह और शाम के वक्त धुआं और कोहरा दिखाई दे रहा है, जो दिन के समय भी ठंड का एहसास करा रहा है। सर्दी का असर सिर्फ ग्रामीण इलाकों तक सीमित नहीं है, बल्कि शहरों में भी लोग ठंड से जूझ रहे हैं। सड़कें धुंध से ढकी हुई हैं और वाहन चालक भी गाड़ी तेजी से नहीं चल पा रहे हैं। पेंड्रा और अमरकंटक में सीजन की पहली कड़ाके की ठंड ने लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर दिया है। तापमान में आई गिरावट ने सर्दी से बचने के उपायों की अहमियत को बढ़ा दिया है। लोगों को गर्म कपड़े पहनने, अलाव जलाने और सेहत का ध्यान रखने की सलाह दी जा रही है। संदीप अग्रवाल, विस्तार न्यूज। धमतरी जिले के वनांचल क्षेत्र के सड़कों का हाल बेहाल है। एक तरफ जहां सरकार योजनाएं लागू कर रही है, वहीं दूसरी ओर सरकार की अनदेखी का सामना ग्रामीणों को करना पड़ रहा है। मगरलोड क्षेत्र के सिंहपुर गांव के ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन से सड़क सुधार की मांग की, लेकिन नतीजा वही, कोई सुनवाई नहीं।
इस बार ग्रामीणों ने खुद ही इस समस्या का हल खोज लिया है। ग्रामीणों के मुताबिक इस सड़क की हालत ऐसी हो गई है कि रोजाना की यात्रा करना मुश्किल हो गया है। फिर भी जब प्रशासन से इस समस्या के समाधान की कोई उम्मीद नहीं मिली तो ग्रामीणों ने जनसहयोग से ही सड़क मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। ग्रामीणों ने 10 से 12 किलोमीटर तक सड़क को सुधारने का काम शुरू किया है। उनका कहना है कि उनकी आवाज़ प्रशासन तक पहुंचानी बहुत मुश्किल हो गई है, लेकिन अब वे अपनी मदद से इस समस्या को हल करने में जुटे हैं। अब देखना होगा कि क्या प्रशासन इन ग्रामीणों के कड़े संघर्ष और जन सहयोग से किए गए कार्यों को ध्यान में रखकर सड़कों की हालत में सुधार लाता है या फिर ग्रामीणों को इसी तरह संघर्ष करना होगा।